मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। कल हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, व्लॉग शूट किए थे मगर एडिट भी नहीं किए। वो क्लिप ऐसे ही पड़ी है, अगर आप बोलेंगे तो एडिट करके अपलोड कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉपर अच्छे से वीडियो बन नहीं पाया था। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कल लाइव में हमने बताया था, यहाँ कपड़े प्रेस कर रहे थे, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो इसी तरह से हमने सब छोड़ दिया। तो ये सारे ही कपड़े प्रेस किए हुए हैं, तो कल तो नहीं उठा पाए थे, आज हम सारे कपड़े उठा रहे हैं। और जो सामने झूला पड़ा है ना, ये हस्बैंड आटा लेके आए थे। कल मेरे आटा ख़त्म हो गया था, तो हमने कहा कि हम तो जाएंगे नहीं, तो ये बोले ठीक है हम लेके आते हैं, क्योंकि अगर आटा आज भी नहीं आया तो फिर कल मॉर्निंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हस्बैंड जाके अकेले आटा ले आए थे और हम तो लेटे रहे थे। तो बस इसी तरह से जो सारे कपड़े हैं इसको हैंगर में करके कबर्ड में हैंग कर देंगे। इससे क्या रहता है कि पूरा पेयर बना रहता है, जब भी पहनो एक ही हैंगर निकालो और पेयर पूरा मिल जाता है। अब जैसे ये वाइट शर्ट, ये हाफ वाली जो शर्ट है, तो इसको सिंगल टांग हैंग कर देंगे, क्योंकि ये ना कभी कभी जीन्स, कभी कभी क्या मोस्टली ये जीन्स पे ही जाती है, जीन्स पे काफ़ी अच्छी लगती है। और आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब काफ़ी लाइट कलर की शर्टें मेरे हस्बैंड की रहती, तो मेरे हस्बैंड को ना डार्क कलर पहनना बहुत कम पसंद है, तो ज़्यादातर इनके पास लाइट कलर की, वाइट से लेता ही हुआ कलर रहता है, मतलब वाइट टच में ही रहता है सारी शर्टों का कलर। हाँ, कोई अगर शर्ट डार्क कलर की तो वो समझो मेरी ही पसंद की होगी, हमें अच्छा लगता है डार्क कलर पहनना कि ये पहने। फिर उसके बाद प्रेस को भी कल मतलब फोल्ड करना भूल गए थे, उसका वायर लपेटना भूल गए थे, उसको आज लपेटा। और फिर ये दीवान का जो चादर है ना, ये काफ़ी आगे लटक गया था, तो इसको भी ढंग से करके पीछे कर देंगे, ताकि नीचे जब लिथड़ता है ना तो गंदा भी होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। दीवान सेट किया, फिर इधर जो बेड जो नहीं होता बेड ओढ़ने वाला दोहर, उसको फोल्ड करके थोड़ी देर के लिए बाहर ही रख दिए थे, तो उसको भी अंदर रखे। और एक मेरी टॉवल थी, एक हस्बैंड की टॉवल थी, इसको भी उठा के धूप में डाल देंगे। आजकल थोड़ी देर के लिए ना धूप अच्छी निकल जाती है, वही 4 साढ़े 4 बजे तक धूप अच्छी रहती है, उसके बाद बारिश जैसा मौसम बनने लगता है। दिन में एक बार बारिश तो होनी ही होनी है, लेकिन यही गलीमत है कि मॉर्निंग में नहीं हो रही है। फिर अभी बाल्टी देखने गए थे, तो बाल्टियों में ना पानी भरा रखा है, तो हमें लगता है ना कि पानी फेंकना नहीं चाहिए, पानी फेंका ना जाए, तो बाल्टी इसी तरह से रखी रहती। और यहाँ पे अभी झाड़ू पोछा लगा ही था, तो सारी चादर आदर निकाले और खूब सारे चादरें हो गई थी धुलने के लिए, तो अभी आधी धोए हैं, आधी अभी पड़ी। आधी इसलिए नहीं लगा, एक तो मशीन में आती भी ना, और दूसरी तारों पे जगह भी ना रह जाती। और अगर बारिश आ जाती फिर चादर अंदर उठा के रखते, तो भी ये रहता ना कि कितना ही घर फैलाएंगे। हालांकि नीचे तो नहीं डालते, ऊपर डाल के आते, बट वही बात है ना, इकट्ठे धुलने का कोई फ़ायदा नहीं था। आधी कल धुलेंगे। और कल तो अच्छा थर्सडे है, कल तो जिस दिन थर्सडे को ना मशीन नहीं लगाते हैं, छोटे बड़े कोई कपड़े नहीं लगाते। जैसे थर्सडे को बाल नहीं धोते हैं और मशीन नहीं लगाते हैं, जाला नहीं छुड़ाते हैं, मतलब कोई साफ़ सफाई वाला काम नहीं करते हैं थर्सडे को बेसिकली। फिर वही सारी चादर आदर धूप में फैलाएंगे, और बस यही सोच रहे हैं कि एक बार फैला देंगे, घंटे 2 घंटे बाद इसको अलट पलट देंगे, ताकि फटाफट से सूख जाए। और सारी चादरें ना हम उल्टी करके डालते हैं, जैसे ये पिलो कवर है, इसको भी उल्टा कर देंगे, नहीं तो फिर क्या ना इसका कलर उड़ जाएगा ना। तो चादर तो मजबूत रहेगी, पिलो कवर भी मजबूत रहेगा, मगर जो रंग उड़ जाता है ना, तो फिर उससे पुरानी पुरानी लगने लगती है, फिर ना बिछाने का दिल नहीं करता है। इसीलिए पिलो कवर भी उल्टे करके ही फैला दिए थे। फिर आएंगे किचन में, क्योंकि अब ये था ना किचन की टाइम थी, किचन का टाइम था। और आज मलाई भी निकाल के रखे हैं घी बनाने के लिए, तो देखो कैसे क्या टाइम मिलता है, घी बनाना है। लेकिन किचन में आने से पहले एक बार हम ना किचन फिर से साफ़ कर लेते, क्योंकि सुबह नाश्ता बनता है, चाय बनती है, हाउस हेल्पर आती हैं, वो भी अपना काम वाम करती हैं, तो उससे रहता है एक बारी शेल्फ पोंछ दो, तो एकदम चमक सी आ जाती है, शाइनिंग सी आ जाती है ना, तो किचन में फिर काम करने में दिल लगता है। वैसे तो आज मूंग की दाल बनना था, लेकिन मूंग की दाल है थोड़ी है, ख़त्म होने पर है, लाना है, इसीलिए मूंग की दाल नहीं बनी आज। फिर तुअर की ही दाल बन गई। हालांकि हमको तो तुअर की ही दाल पसंद है, लेकिन हस्बैंड को ना बदल बदल के दालें खाना पसंद है। लेकिन कल रात में ही हमने डिसाइड कर लिया था कि कल कुछ भी हो जाए ज़्यादा तेल में आलू बनाएंगे। और वैसे तो हम लोग तेल कम खाते हैं, मगर आज हमने सोच लिया था खूब सारे तेल में डाल के आलू बनाएंगे, और तुअर की दाल, रोटी चावल। तो इससे ना हमें काफ़ी अच्छा लगता है ये
ज़्यादा तेल की आलू और दाल चावल। तो ये तो हमने रात में ही डिसाइड कर लिया था, तो बस वही आ गए थे किचन में। तो सबसे पहले तो दाल चढ़ाया और आलू ना पानी में फूलने के लिए रख दिए थे। जब उसका आलू का स्टार्च निकल जाता है या फूल जब पानी में फुला दो तो खुद ही निकल जाता है। फिर आलू ना बड़ी कुरकुरी क्रंची सी बनती, तो खाने में ना बड़ा मज़ा आता है। और इधर ना मेरा जो रोज़ का नियम है, जैसे ये नमक की प्याली है इसको भी पोंछ के रखना, और ये जो मसालदानी इसको भी पोंछ के ही रख देते हैं, ताकि एक तो गंदा नहीं होता, ऊपर से हाथ छुओ ना तो उससे थोड़ा सा ऊपर हाथ के निशान बन जाते हैं। और पोंछ दो तो थोड़ा साफ़ हो जाता है, चमक सी आ जाती, चीज़ें पुरानी नहीं लगती। तो दाल में ना पानी कम पड़ गया था, केटली में पानी ख़त्म हो गया था, तो फिर ग्लास से थोड़ा पानी डाले उसको चढ़ाए और इधर ना सब्जी की तैयारी करने लगे थे। इसी बीच में हमने आलू को छानने के लिए रख दिया था। जब पूरा पानी निचुड़ गया तब उसमें तड़का लगाएंगे। और जो लहसुन है हम इस स्टेज पे नहीं डालते, फिर क्या होता है लहसुन जल जाता है, फिर मज़ा नहीं आती खाने में। तो जब आलू काटते ना उसके संग में ही हम लहसुन भी काट देते हैं और सीधा छौंक देते, बड़ी अच्छी बनती। मेरा भाई बनाता था इस तरह से सब्जी। मेरा भाई ना आलू की सूखी सब्जी बड़ी अच्छी बनाता है। कभी आएगा तो फिर बोलेंगे उससे बनाओ करके। तो हम दो ही लोग हैं तो थोड़ी आलू छोके, तो सच पूछो तो ये जो कुरकुरी आलू है ना थोड़ी ही अच्छी बनती, जब ज़्यादा बनाओ तो अच्छी भी नहीं बनती है। थोड़ी बनाओ तो बड़ी टेस्टी बनती है। बस इसमें नमक डालेंगे, नमक डालने के बाद इसको ढक के रख देंगे। अब लगाना था दाल में तड़का। अच्छा, बहुत लोग ना बिना तड़के की दाल भी खा लेते, लेकिन हमसे पता नहीं कि हम बिना तड़के की दाल खा ही नहीं पाते, बिल्कुल भी नहीं खा पाते। ना हम खा पाते ना मेरे हस्बैंड को तो ये तड़का दिखना भी चाहिए। तो लहसुन का तड़का अच्छा उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, हमको भी पसंद है। अगर लहसुन नहीं पड़ता है ना दाल में टेस्ट नहीं आता है। तो हस्बैंड तो पहले दाल पियेंगे, एक कटोरी उनको दाल पीना पसंद है, तो एक कटोरी उनको दाल दे दिए थे और इधर हम आ गए थे रोटी बनाने। अच्छा, कौन कौन जो है जब रोटी सेकता है ना, गाय की भी रोटी के पहले एक छोटा सा आटे का दाना डालता है। हमारे यहाँ जो है जब रोटी सेकने से पहले तवे पे एक छोटा सा आटे का गोली बना के डाल दो, कहते हैं कि ये मतलब अनजान देवता के लिए ही पड़ता है। तो इस तरह से जब हमारे घर में बड़े बूढ़े करते थे तो फिर वो मेरी भी आदत हो गई, हम भी कर देते हैं। और इधर रोटियां बेलने लगे थे। रोटी भी अच्छा ज़्यादा नहीं बनानी, क्योंकि गर्मी के दिन है ना, ज़्यादा कोई खाता नहीं है, और फिर ढेरों बना लो फिर दूसरे दिन तक ही निपटाते बैठो। अच्छा, पहले ना मतलब पहले अकल नहीं थी, अच्छा नहीं लगा, बासी खाना तो बिल्कुल खाते नहीं थे, फेंक देते थे। लेकिन जब जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ में आया नहीं, खाना भी ना परवा लेता है। तो बस अब खाना नहीं फेंकते हैं। और पहली रोटी फूली नहीं पता नहीं किस वजह से, वरना रोटियां अच्छी फूल जाती हैं मेरी। ये वाली देखिएगा गोलगप्पे जैसे फूलेगी, थोड़ा फट गई थी लेकिन फूल गई। तो बस वही है ना कि अब जब अपन मिच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, तब समझ में आता है कितने लोग भूखे सो रहे हैं। और जब हम अन्न बर्बाद करते हैं ना कोई बीमारी लग जाती है। भगवान जी कहते बड़ा अन्न बर्बाद करते थे ना, तो लो अब बीमार पड़ो। फिर थोड़ा आटा बच गया था तो हमने उसका एक मोटा पराठा बना लिया। वैसे भी पराठा ना हमें मोटा पसंद है, जैसे बहुत लोग पतला पराठा खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी, लेकिन हमें हल्का मोटा पराठा पसंद है। और इधर आलू की जो भुजिया होती है ना, इसके समय पराठा खाने में बड़ी मज़ा आती। तो जो मम्मी ने अचार दिया था वो लिए, पराठा बुकनू खाए थे, बड़ा मज़ा आया हमें। तो मतलब जैसे लग रहा था तसल्ली सी मिल गई। यही मतलब मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट खाना है। तो सोच के तो ये बनाए थे कि दाल रोटी और सब्जी खाएंगे, चावल खाएंगे, लेकिन चावल बनाया नहीं और दाल खाया नहीं। सब्जी पराठा खा के हमें तो खूब आनंद आया। पराठा हमें बहुत पसंद है, लेकिन बस वही है मोटे हो रहे हैं इस वजह से खाते नहीं, पर पराठा मेरा फेवरेट है। और सच पूछो तो पूरा आनंद आया हमें। तो दाल वाल निकाल के रख दिए थे, और अब इधर जो एक दो बर्तन होते हैं धुलने वाले उनको धुले। और अभी बर्तन भी अलमारी में हमने सेट नहीं किया था, अभी सारे बर्तन वर्तन सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले किचन में एक दो जैसे सामान धुलने वाली होती वो धुलेंगे। तो इससे क्या रहता है किचन एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। और सामान हम बस वही धोते हैं जैसे जो टूटने वाली है वो हम धो के साफ़ करके रख देते हैं। बाकी तो हाउस हेल्पर आती हैं धुलती हैं, हम जो नीचे पर्दा लगाया है इसके पीछे ही सारे बर्तन रख देते हैं। एक मेरे पास एक दिन बहुत दिन पहले कमेंट भी आया था कि दीदी आप बर्तन उठा के रख देती हैं, धुल के नहीं रखती हैं। तो यही वजह है डियर कि बर्तन ना हम हाउस हेल्पर लगाएं इसलिए, क्योंकि बर्तन धोना हमें पसंद नहीं है, तो उठा के रख देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि धुलना नहीं पड़ता है, बर्तन तो बहुत ही धुलने पड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्रॉकरी यूज़ करते ज़्यादातर।
फिर जब आप क्रॉकरी यूज़ करते हो ना तो बर्तन आपको ही धुलने पड़ते हैं ज़्यादातर। तो ऐसा हो जाता है। अब जैसे कल मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, तो अब जितनी क्रॉकरी निकालेंगे वो सब पहले तो, क्योंकि हम लोगों का नॉन मॉड्यूलर किचन है, पहले आते हैं तब क्रॉकरी धुलो और जब रखो तब धुलो, तो 2 बार ही बर्तन धुलने पड़ जाते हैं। तो ऐसा है कि घर में रह के आप ये नहीं कह सकते हमें ये काम नहीं पसंद है। पसंद हो या ना हो, हम लड़कियों को तो काम करने सारे ही हैं। पसंद से वैसे भी ज़िंदगी नहीं चलती, और फिर लड़कियों की बात नहीं होती है, लड़कों को भी नापसंद से काफ़ी काम करने पड़ते हैं। ये तो मतलब कई बार ही कॉन्सेप्ट बना दिया था, हम लड़कियां हम लड़कियां हम लड़कियां। लड़कियों के भी आगे मजबूरी होती है और लड़कों के भी आगे मजबूरी होती है, बस अलग अलग तरीके की होती है। जैसे मेरी ज़िंदगी में अलग मजबूरी, दूसरी लड़की की ज़िंदगी में अलग मजबूरी है, वैसे लड़कों के साथ भी होता है। फिर किचन को एक बारी गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद ये जो बनाया था पानी सोल्यूशन, तो इसको पूरे किचन मतलब इसमें छिड़क देते हैं और उसके बाद रगड़ रगड़ के अच्छे से पोंछ देते हैं ताकि चमक सी आ जाए। और ये जो वॉल है ये सारी ये भी पोंछ देते हैं रोज़ के रोज़, ताकि मतलब चमक सी बनी रहे। ये नहीं कि खाना बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई चिमनी उमनी तो है नहीं, इसी को साफ़ सुथरा रखना है। और खाना बनता है तो तेल होता है ना, तो ये सारी दीवारों पे जम जाता। और हम ना एग्जॉस्ट नहीं चला पाते हैं, एग्जॉस्ट की जो आवाज़ होती है ना उससे हमको प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों हमें आवाज़ से प्रॉब्लम होती है। और जो चिमनी आती है इसमें भी आवाज़ होती है, ज़्यादातर चिमनी में आवाज़ होती है, और जिसमें आवाज़ नहीं होती वो बड़ी महंगी आती है। तो मतलब हम अगर कभी घर मेरा बना तो या तो चिमनी चाहे कितनी भी महंगी हो महंगी लगवाएंगे, वरना अगर सस्ती लग भी गई आवाज़ आने वाली तो हम चला ही नहीं पाएंगे। पता नहीं क्यों हमें तो कोई तो बहुत ज़्यादा भयानक प्रॉब्लम है कि मेरे सर पे आवाज़ होती है तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। चाहे हम गर्मी में बैठे रहें लेकिन आवाज़ नहीं होनी चाहिए। एक इन्होंने मेरे लिए छोटा सा पंखा ला दिए थे, उसको हम चलाते हैं लेकिन जब वो ज़्यादा शोर करने लगता है ना तो उसको हम बंद कर देते हैं, फिर क्यों ना हम गर्मी में ही काम कर लें। खैर सारे काम वाम निपटाने के बाद सारे बर्तन लगा देंगे। ममता चौधरी जी मेरी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, वो हमेशा कमेंट भी करती हैं, लाइव आते हैं तो भी कमेंट करती हैं, तो उनकी डिमांड पे ये व्लॉग आ रहा है। उन्होंने कहा था कि एक दिन पूरा व्लॉग दिखाइएगा सुबह से शाम तक, तो आज हमने जो व्लॉग बनाया है ना पूरा सुबह से शाम तक का ही है। तो यहाँ पर एक मेयोनीज़ की डिब्बी खाली हुई थी, तो जैसे केचप के पाउच हैं और उसकी मैगी के पाउच हैं, ये भर के रख देते हैं ताकि आसानी से मिल भी जाए जब कहीं जाए। और ये कटोरे में ना छन्नी चम्मच सब लगा के भर के रख दिए थे कि सूख जाएगा तब रखेंगे, क्योंकि जो स्पून स्टैंड है ना मेरा वुड का है। और इधर थोड़ा सा चादर आदर भी अलट पलट दिए थे, और जो किचन की नैपकिन है उसको भी धुल के फैला दिए थे। फिर यहाँ पे हमें पर्दे चेंज कराने थे, हम सोचे थे बस कि आराम करने जाएं, जैसे आराम करने चले ये भैया आ गए, क्योंकि ये भैया ना लंबे हैं और पर्दे चेंज कराना था हमें। तो हमने कहा कि चलो पर्दे जब तक चेंज कर रहे हैं तब तक हम शरबत बना देते हैं इनके लिए। और मेरी हाइट छोटी है, फिर खड़े हो बेंच के ऊपर तब जाके कहीं पर्दे वर्दे चेंज करो, तो उससे अच्छा है हमने कहा इन्हीं से करा लेते हैं। और इधर इनके लिए बना रहे थे शरबत। आजकल ना नींबू का शरबत जो है सबकी जान है। अच्छा हमें ना जैसे बहुत लोगों को वो अच्छा लगता है रूह अफ़ज़ा और खस का शरबत, हमें सिर्फ नींबू का शरबत पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है नींबू का शरबत। तो हमें नींबू का शरबत पीना अच्छा लगता है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा हो बड़ी मज़ा आती है पीने में। फिर इधर आ गए और अपना ग्लास निकालेंगे, इसमें इनको शरबत देंगे। अच्छा जब शादी नहीं हुई थी ना तो एक बड़ी बॉटल में जो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती थी ना उसी में वो बना के रख देते थे शरबत फ्रिज में। जब जिसका पीने का मन होता था, गेस्ट बहुत आते थे तो वो पी दे देते थे। लेकिन यहाँ क्या है, मेरे हस्बैंड को शरबत पीना बहुत पसंद है और हमें डर लगता है कि इनकी डायबिटीज़ ना हो जाए, क्योंकि मम्मी पापा दोनों को ही है। और फिर ये क्या है, पानी नहीं पीते, सिर्फ शरबत ही पीते, तो अब कम बनाते। पिछले साल तक बना के रख देते थे हम भी। और थोड़ा देर रेस्ट किए, उसके बाद ये आ गए थे शाम की चाय चढ़ाने के लिए। शाम की चाय चढ़ाएंगे, फिर और भी जो काम होते हैं जैसे कपड़े उतारना है, कपड़े फोल्ड करना है, और थोड़ा बहुत तो नाश्ता भी बनाना पड़ेगा। हस्बैंड आ रहे होंगे ऑफिस से तो उनको भी भूख लगती है, पता नहीं पीने के लिए अगर रसम बोलेंगे तो रसम बना देंगे, या सूप बोलेंगे तो सूप बना देंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं। और जिससे अदरक घिसते हैं ना उसको भी तुरंत के तुरंत धो के ऐसे पानी से धो देते हैं, धो के रख देते हैं ताकि गंदा भी ना हो। और अदरक इसमें अगर सूख गई ना तो फिर
उसको फिर रगड़ के धोना पड़ता है और फिर ये है बैक्टीरिया भी पनपते हैं। और बस फटाफट से अदरक वाली चाय बनाया। और अदरक पड़े या ना पड़े हम काली मिर्च ज़रूर डालते हैं, और आप लोग भी अपने रोज़मर्रा में काली मिर्च जहाँ तक हो उसको यूज़ करिए। एक तो वो दवाओं का असर बढ़ा देती है काली मिर्च, दूसरा एंटी कैंसर होती है। और काली मिर्च ना अपनी तासीर अपने ही गुड़ के अकॉर्डिंग या आपके शरीर के अकॉर्डिंग ले लेती है। जो काली मिर्च होती है उसकी तासीर गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है। फिर अपना चाय वाय पिए। चाय पीने के बाद खूब सारी हाजमोला की शीशियाँ खाली हुई थी। मेरे हस्बैंड हाजमोला खूब खाते हैं, तो वो हाजमोला ना शीशी हम फेंकते नहीं थे, उसको रख रख के जमा कर लिए थे। अब इसके जो ऊपर का ये पन्नी है ना, ये सारी पन्नियाँ निकाल देंगे और इसको एकदम ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। डिब्बियाँ भी, जो इसकी ढक्कन है ना, ये भी हटा देंगे। अच्छा, ये जो बीच में इसका मटर माला था ये भी काटने वाला था, लेकिन वो ना कैंची से कटता नहीं, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, पहने रहने दो। सारी शीशियों को एक बार धो लिए थे ताकि साफ़ सुथरी हो जाए। पानी ट्रांसपेरेंट दिखेगा ना तो अच्छा लगेगा, वरना कोई मतलब नहीं था धोने का। अच्छा, सारी शीशियाँ धो के उसमें पानी भर लिए थे, सारी शीशियों में पानी भर लिए थे और बाहर ले जाएंगे। पहले तो ये कूलर जो रास्ते में रखा है, मेरा रास्ता वो रोक रहा है, इसको तो साइड में कर देंगे। हमने इससे कहा कि चलो साइड में हो जाओ पहले तो बेटा तुम। फिर जो ये गमले में ये है ना, अब ये लताएं हैं, किस चीज़ की है एकदम इसका नाम अभी हम बिल्कुल भूल गए हैं। तो इसको और मनी प्लांट को मतलब एक एक छोटी छोटी डंगाल तोड़ तोड़ के इसी पानी में डाल देंगे। कहते हैं ये जो ये वाले पत्ता है ना, पेड़ है ना, ये घर में रखना बड़ा शुभ होता है। और इस बारिश में मेरे पास ये फैल भी खूब सारा गया था, तो इसको रख लेंगे। और ये जो बेचारा मनी प्लांट है मेरा, ये बेचारा मरा मरा सा, ये 1 साल लगे हो गया, मगर इसमें जान नहीं आती। बेचारा मरता नहीं है, जिंदा है, लेकिन वही पतला सा है, एकदम मरगिल्ला सा। तो हमने कहा कोई नहीं, फिर भी इससे ना एक दो तो डंगाल हमने तोड़ ही लिया, पानी में डाल के रख दिए। जगह जगह हर जगह रख दे रहे हैं, मतलब टेबल पे, किचन में, सामने टीवी यूनिट पे रख दिए हैं। और सारी यूँ शीशियाँ रखने के बाद फिर हम आ गए थे ये कपड़े उतारने के लिए। मेरी हाउस हेल्पर आई थी, तो उन्होंने कहा भाभी कपड़े उतार लो, बारिश आने वाली है। तो हमने कहा भाई बारिश तो यहाँ अचानक आती है, खूब तेज़ आती है, ये नहीं कि धीरे धीरे आ रही, खूब तेज़ आएगी। तो हमने कहा फिर तो कपड़े उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा, इससे अच्छा है कि कपड़े उठा लो। आए सारे फटाफट से। कपड़े क्या थे, वही थी, बेडशीट है, पिलो कवर था, और ये किचन की एक नैपकिन थी, बढ़िया सूख गई थी, इसको भी उठा लाए थे। तो कपड़े तो हमने इस पे पटक दिए दीवान पे, और अभी नहीं तहाएंगे, इसको तहाएंगे थोड़ी देर में। उससे पहले जो है ये जो होता है, कहते हैं, नाम ही भूल गए थे, भेल। तो भेल बनाने वाले थे आज नाश्ता में, तो हमने कहा चलो भेल की तैयारी कर लेते हैं। फिर इधर हम भेल की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि ना हस्बैंड जब आते हैं तो फिर ये रहता है उनको फटाफट से जाना है कहीं, जैसे बाज़ार जाना है, तो उनका ये रहता है कि ना कपड़े पहने तुरंत बाज़ार हो के आते हैं, वरना फिर लेट जाओ तो सभी को आलस आ जाता है, सारा दिन काम करते करते थक जाते हैं। अच्छा, ये जिस जगह पे बैठे वहाँ पे ना मेंटली बहुत ज़्यादा काम होता है, तो मेंटली जब काम आपके ऊपर पड़ता है ना, तो फिर आपको थकावट थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है। तो हम भी अपना जल्द फटाफट से तैयारी में लगे थे कि जैसे ही आएंगे इनको हम दे देंगे। तो इधर बस धनिया काट रहे थे, और टमाटर प्याज तो कट ही चुका था बढ़िया। और ये देखिए सामने हमने जो दोनों ही शीशियों में पेड़ लगा दिया था, तो दोनों ही यहाँ रख दिए और एक ये सामने रखे थे विंडो पर। लेकिन जैसे ही हस्बैंड आए और उनको नाश्ता पूछे ही थे कि एक भैया आ गए, तो बोले कि इन्होंने भी कह दिया था नाश्ता अभी हम नहीं करेंगे, वापस आके करेंगे, बाज़ार से नाश्ता करने में टाइम लगेगा। तो इन्होंने नाश्ता तो मना कर दिया, लेकिन वो भैया आ गए तो उनको शरबत बना के दी, उनके पास इनको बैठना पड़ा। तो हमने कहा भी नाश्ता कर लो, पर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं करेंगे। तो फिर हमने कहा चलिए फिर बाज़ारी हो के आ जाते हैं, क्योंकि कल हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, तो उनको भी कुछ खाने पीने को तो खाना वाना देना पड़ेगा, तो बनाना भी पड़ेगा। और घर में ऐसी ना कुछ भाजी ख़त्म हो गई थी, बढ़िया नींबू दिख रहे थे, नींबू लिए, क्योंकि मेरे यहाँ ना हस्बैंड जाड़े और गर्मी दोनों सीजन में नींबू खाते हैं। और मेरे घर में लौकी ना ऐसा हो ही नहीं सकता। मंडी में ना जो सब्जी वाले भैया हैं वो बोलते हैं आप लोग इतनी लौकी ले जाके करते क्या हो। तो हमें तो बड़ी हंसी आई, हमने कहा कि नहीं भैया सब्जी बनाते, क्योंकि इनको ना लौकी बहुत ज़्यादा पसंद, हमें तो बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन इनको खूब पसंद है। इधर ना हमने वो बना ले लिया था 2 किलो टमाटर। टमाटर तो वैसे 60 और 80 में चल रहा है, मतलब 60 70 80, लेकिन ये वाले भैया ना 40 रुपये में बेचे थे, क्योंकि हल्का सा टमाटर कच्चा था,
हमने कहा कि कोई नहीं, कच्चा ले लेंगे, घर में पका लेंगे। टमाटर यार इतना महंगा है, हम लोग क्या ना टमाटर का खर्चा खूब है, क्योंकि ये रसम भी पीते हैं। और टमाटर ज़्यादा गाला ले लो ना, घर आते सड़ भी जाता है, क्योंकि बरसाती सीज़न है ना। तो हमने कहा नहीं चलो ठीक है, टाइट ले लेते हैं, टाइट लेने में भला ही है। फिर एक झोला तो हम लेके आए, एक झोला हस्बैंड लेके आए। हम घर आते सबसे पहले तो चेंज किए कपड़े और मुंह हाथ पर धोए। दरअसल क्या है, बाजार गए थे तो वो लेगिंग डाल गए थे, वो यार चिपकी चिपकी तब मेरा घुटन होने लगी थी। और देखिए मतलब बेमैच कपड़े पहने हैं, मतलब कुर्ते के नीचे लोअर। लेकिन भैया हमें लग रही थी गर्मी, हमने कहा गर्मी के आगे फैशन नहीं बना पाएंगे। मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो इतना तो समझते ही हैं हमें। फिर इधर हम लोग ना रास्ते से वो बनवा के ले आए थे, चाउमीन। तो चाउमीन बनवा के लाए थे, वो हम दोनों ने बैठ के खाया। और चाउमीन इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, क्योंकि हम लोग खड़े होकर बनवाते ना तो बोल देते हल्की तीखी कर दीजिएगा। तो खूब ही बढ़िया थी, इतनी टेस्टी थी, मतलब तीखा लग रहा था, कड़वाते जा रहे थे मगर खाते जा रहे थे कि नहीं बाबा खाओ, बढ़िया तीखा लग रहा है तो भी। वैसे भी तीखा हमको पसंद है, तीखी ही बनवाते हैं। अच्छा, खाने आने के बाद अपने हस्बैंड को सूप गर्म करके दिए, और हम ये जो प्याली में खाए थे ना, ये हमने आइकिया से ली थी, और काफ़ी महंगी भी पड़ी थी। तो वाइट कलर की क्रॉकरी अच्छी भी तो लगती है, तो इसको फटाफट से धो के रखे, क्योंकि अगर रख दो तो इसमें हल्का सा पीलापन आ जाता है। तो वही है ना, वाइट क्रॉकरी बड़ी ही नाजुक सी होती है, और जब हम किसी चीज़ की इज्जत करते हैं तभी वो चीज़ हमारी इज्जत करती है। तो बर्तन वर्तन धुले, मतलब वही प्याली धुले, और धुल के हस्बैंड के पास थोड़ी देर बैठ गए थे आके, उन्होंने भी सूप पिया। उसके बाद थोड़ी देर हम लोग लेटे बैठे बात किए। फिर हमने कहा कि भेल की तैयारी किए थे, खाएंगे? तो बोले बना लो। फिर भेल बना के इनको दिए। अब खाने में ना कुछ हल्का ही बना लेंगे, क्योंकि अब हस्बैंड ना इसके अलावा कुछ खाएंगे नहीं। अब देखते हैं कि जो कहेंगे वो बना लेंगे। फिर हमने पूछा तो बोले खिचड़ी बना लो। तो हमने कहा बोलोगे तो परवल की सब्जी भी बना लेंगे, उसकी भी तैयारी की। बोले नहीं, अब खिचड़ी खाएंगे, भूख नहीं है। तो बस खिचड़ी तो बन गई थी, इसमें तड़का लगाने आ गए थे। खिचड़ी में भी वही है ना, खूब सारा जब लहसुन होता है और खूब सारा हरा लाल खड़ी मिर्च और जीरा डाल के तड़का लगाओ तो अच्छी लगती है। अच्छा, बहुत लोग ना टमाटर प्याज का भी तड़का लगाते हैं, हम लोगों को वैसे नहीं पसंद है। हम कद्दू डाल के बनाते हैं खिचड़ी, कद्दू डाल के काट के खिचड़ी में मिक्स करके उबाल देते हैं। किसी दिन आप लोगों को ये ना खिचड़ी की रेसिपी देंगे, फिर आप लोग अपने घर में बना के देखिएगा। बड़ी ही क्रीमी और बड़ी टेस्टी लगती है, इसमें ना किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम लोग ने अच्छा खिचड़ी खाया। उसके बाद जो थोड़ी सी खिचड़ी बच गई थी उसको भी ट्रांसफ़र किए एक पैन में, और फिर उसके बाद किचन साफ़ करने लगे थे। किचन भी रात में साफ़ करके डाल दो ना, तो सुबह सुबह जब सो के उठ के आओ किचन में, किचन साफ़ मिलता है ना, तो मन प्रसन्न रहता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। और जब सुबह उठते ही तुम्हारी, क्योंकि आप उठते ही संग में सीधा किचन में आते हो, और दिन की शुरुआत ही ख़राब हो जाए तो सोचो आपका दिन कैसा जाएगा। तो इसी वजह से किचन रात में साफ़ करके डाल दो, तो जब सुबह उठो तो मन प्रसन्न होता है कि चलो साफ़ सुथरा देखे, गंदा देखने का किसका मन करता है। फिर ये चायदानी मेरे पास, वैसे तो वो सॉस पैन है इसलिए उसमें बनाते नहीं, कभी कभी बना भी लेते हैं, कोशिश करते हैं कि चायदानी रात में ही धुल के रख दें। और ये बड़ी ही प्यारी सी छोटी सी मेरे पास छन्नी है, इसको धुल के रख के, और ये जो साबुन वाला डब्बा था ना, इसको भी अच्छे से धोएंगे और धुल के रख देंगे, क्योंकि इसको ना रात में एक बार दिन में धो ही देते हैं तो साफ़ सुथरा हो जाता है। फिर उसके बाद जो लास्ट में एक बार बेसिन धो देते हैं। वैसे तो पानी से दिन में कईयों बार धोते हैं, लेकिन 2 बार तो हम साबुन से रगड़ रगड़ के अच्छे से धो देते हैं। एक तो दोपहर में, वही दोपहर में क्या हाउस हेल्प पर चली जाती हूँ उसके बाद, और दूसरा ये रात में सोने के टाइम पे। और भगवान के बर्तन अभी नहीं धुले हैं और धोना है, लेकिन अभी मेरा कोई मूड नहीं आज बन रहा है बर्तन धोने का। अब सुबह धोएंगे, आज मन नहीं कर रहा, पता नहीं कि बर्तन धोने का। गर्मी शायद है इस वजह से, या उतनी तो खैर गर्मी भी नहीं है, पर आज मन नहीं किया। तो बस दोस्तों, इसी के साथ अब अपने ब्लॉग का यहीं एंड भी करेंगे। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जैसे आपके फैमिली में आपकी कोई सिस्टर हो या आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड हो तो उनके साथ मेरे ब्लॉग को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरा ब्लॉग आते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाय बाय गाइज़, गुड नाइट। अब मिलेंगे आपसे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।